आईसीएफ और एलएचबी को फीएड बोगी के बारे में जानेंगे। एक तरफ हम दर्शा रहे हैं आईसीएफ बोगी को, दूसरी तरफ दर्शा रहे हैं फीएड बोगी को। एलएचबी कोच में फीएड बोगी लगा हुआ होता है और हमारा जो आईसीएफ कोच है उसमें ऑल कोयल बोगी लगा हुआ रहता है। आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। तो दोनों का कंपैरिजन करते हैं, क्या क्या दोनों में डिफरेंस है, क्या क्या चेंजिंग हुई है दोनों में। आईसीएफ का जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड होता है वो 130 किलोमीटर पर आवर होता है और उसको टेस्टिंग स्पीड जो है उसका 140 किलोमीटर पर आवर है। जबकि फीएड बोगी का ये जो आप लोग देख रहे हैं मार्किंग दिखा रहे हैं फीएड बोगी का, फीएड बोगी में मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड जो होता है वो 160 किलोमीटर होता है और टेस्टिंग स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर होता है और इसका जो ऑपरेशन पोटेंशियल जो चेक किया गया है वो 200 किलोमीटर पर आवर तक चेक किया गया है। हम लोग जानते हैं बोगी फ्रेम का जो टाइप होता है आईसीएफ कोच का वो आई टाइप का होता है, लेकिन हमारे एलएचबी कोच में जो बोगी होती है उसका जो टाइप होता है वो एच टाइप का होता है। कंस्ट्रक्शन जो है उसका एच टाइप का होता है। व्हील बेस के बारे में जानते हैं। आईसीएफ कोच का व्हील बेस जो होता है वो 2896 होता है, लेकिन हमारा फीएड बोगी अर्थात एलएचबी कोच में जो फीएड बोगी लगा रहता है उसका व्हील बेस होता है 2560 अगला जानते हैं आईसीएफ बोगी में व्हील डाया जो होता है उसका आईसीएफ कोच का व्हील डाया वो 915 का होता है न्यू में, और हमारा फीएड बोगी में अर्थात एलएचबी कोच में व्हील डाया जो होता है वो 915 का होता है न्यू में, और कंडेम मैंने वर्न जब हो जाता है वर्न आउट हो जाता है उस टाइम 845 का होता है। जानते हैं हम लोग, अब जानते हैं आईसीएफ कोच में जो ब्रेक लगा हुआ होता है वो किस टाइप का होता है। तो आईसीएफ कोच में क्लैश टाइप का ब्रेक लगा हुआ होता है, लेकिन हमारे एलएचबी कोच में जो होता है वो एक्सल माउंटेड डिस्क एयर ब्रेक सिस्टम होता है, एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक लगा हुआ होता है। अब जानते हैं हम लोग बेयरिंग। आईसीएफ कोच में जो होता है वो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग लगा हुआ होता है, लेकिन हमारे एलएचबी कोच का जो फीड बोगी होता है उसमें टेपर्ड रोलर बेयरिंग लगा हुआ होता है। और आईसीएफ कोच का जो स्प्रिंग होता है उसमें प्राइमरी सिंगल स्प्रिंग लगा हुआ होता है, लेकिन फीएड बोगी में जो लगा हुआ होता है एलएचबी कोच में वो प्राइमरी नेस्टेड स्प्रिंग लगा हुआ होता है, नेस्टेड दो 2 नंबर्स। आईसीएफ बोगी में क्या होता है लिमिटेड नॉइस कंट्रोल फीचर रहता है, इसमें आवाज़ वगैरह जो होता है उसका कंट्रोल करने का लिमिटेड फीचर्स है, उतना नहीं है। लेकिन क्या है फीएड बोगी में नॉइस कंट्रोल बाय यूजिंग थिक रबर पेड, इसमें जो है थिक रबर पेड लगा हुआ होता है, पतला रबर पेड लगा हुआ होता है जिससे इसमें आवाज़ जो है उसको कंट्रोल कर लेता है, वो ज़्यादा आवाज़ निकल नहीं पाता है। आईसीएफ बोगी में क्या है कि सेकेंडरी स्प्रिंग जो होता है वो एलएस बीम पर लगा हुआ होता है सेकेंडरी स्प्रिंग, लेकिन फीएड बोगी में जो होता है वो सेकेंडरी स्प्रिंग जो होता है वो डायरेक्टली साइड फ्रेम के ऊपर माउंटेड होता है, मतलब साइड फ्रेम के ऊपर में स्थित होता है। वो जो है लोअर सेकेंडरी बीम पे नहीं स्थित होता है, बल्कि वो डायरेक्टली साइड फ्रेम पे माउंटेड होता है। कौन? सेकेंडरी स्प्रिंग। आईसीएफ कोच में क्या होता है इसका जो लोड है वो ट्रांसफ़र होता है साइड बियरर के थ्रू 100%। किसमें? आईसीएफ कोच में। आईसीएफ कोच का जो लोड है वो ट्रांसफ़र होता है साइड बियरर के थ्रू 100%, लेकिन फीएड बोगी में जो लोड का ट्रांसफ़र होता है वो देखिए कैसे होता है, थ्रू बोगी बॉडी कनेक्शन, बोगी और बॉडी के कनेक्शन के द्वारा होता है टू साइड फ्रेम भाया सेकेंडरी स्प्रिंग। समझ गए आप लोग? आगे जानते हैं इसका जो सेंटर पिवोट होता है, सेंटर किसका? आईसीएफ कोच का सेंटर पिवोट ट्रांसफर ट्रैक्शन एंड शॉक लोड। आईसीएफ कोच का जो सेंटर पिवोट होता है वो ट्रैक्शन लोड को और शॉक लोड को ट्रांसफर करता है। पिवोट असेंबली होता है ऑन ट्रांसवर्स बीम, ट्रांसवर्स बीम जो होता है उसके ऊपर एक पिवोट असेंबली होता है और टैग ट्रैक्शन ब्रेकिंग शॉक लोड, और जो है ब्रैकेट होता है ऑन डोम टैग पर जो कि शॉक लोड को शॉक कर लेता है। इस
ICF कोच का जो राइडिंग इंडेक्स होता है वो होता है 3.5, जबकि फिएट का होता है राइडिंग इंडेक्स 2.75 और वर्टिकली होता है 2.5। ICF कोच में एंटी रोल बार हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड। ICF कोच में एंटी रोल बार प्रोवाइडेड नहीं होता है, नहीं लगा हुआ होता है, जबकि फिएट बोगी में अर्थात LHB कोच में एंटी रोल बार हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू कर्व टेंडेंसी ऑफ रोल। एंटी रोल बार लगाया हुआ होता है का जो मैक्सिमम मेंटेनेंस रिक्वायर्डेशन होता है वो एक्सल बॉक्स गाइड अरेंजमेंट, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, क्लैश बेयरिंग, मोड़ पिन जॉइंट, जबकि LHB कोच में वेरी लिटिल मेंटेनेंस इन POH। POH में बहुत कम मेंटेनेंस किया जाता है, उतना मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं